वारी एनर्जीज ये है स्टॉक जो आज अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक में 6% के आसपास की तेज गिरावट, अब थोड़ी सी रिकवरी के बाद 4% कमजोर है। क्या कुछ हुआ है वारी एनर्जी में, किस तरह का ऑर्डर आया है, कहाँ से आया है, उसका क्या प्रेशर बना है, कंपनी का क्या जवाब है, पूरी डिटेल समझिए एक बार ढंग से, तब आपको पता चलेगा कि वारी एनर्जी में गिरावट क्यों है। जानवी बताइए। बिल्कुल सर, 23 जून को अगर देखें तो यूएस कस्टम्स डिटर्मिनेशन की तरफ से एक ऑर्डर आया था। अभी ऑर्डर क्या आया था उसके पहले अगर देखें तो ये जानना जरूरी होगा कि ऑर्डर क्यों आया था। अब 2025 में अगर देखें तो एक पिटिशन फाइल किया गया था अमेरिकन अलायंस फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड कमेटी की तरफ से। उन्होंने काफ़ी सारे फिगर्स के साथ और काफ़ी सारे डेटा के साथ यहाँ पर जो है जाँच शुरू करी थी कि वारी एनर्जीज काफ़ी सारा जो है जो चाइनीज़ इम्पोर्ट कर रही है और उसको लेके क्योंकि सीवीडी जो है जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी थी अमेरिका की वो भी कम होती हुई दिख रही थी, तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक जांच शुरू करी थी। अब जांच में अगर देखें तो ये फाइनल ऑर्डर 23 जून को आया है। अब 23 जून को अगर देखें तो ऑर्डर में क्या निकल के आया, सबसे पहले यूएस सीबीएफ जो कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन इनका जो काउंसिल है, इनका कहना है कि 2021 से 2026 के बीच वारी एनर्जीज ने वियतनाम और मलेशिया पर जो लगे टैरिफ्स थे ये इवेड किए। अब इनका ये मतलब ये है कि वियतनाम और मलेशिया से जो टैरिफ्स लगे थे सोलर सेल्स पे, वारी एनर्जीज ने वो यूज़ करके उसके प्रोडक्ट्स बना के अगर देखें सोलर मॉड्यूल्स बना के यूएस में एक्सपोर्ट किए, ये उनका कहना है। लेकिन उन्होंने साफ उनके डिटर्मिनेशन लेटर में ज़रूर ये कहा है कि चाइना के जो कोई भी सेल्स है इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऐसा इनका कहना है। और कंपनी के खिलाफ अगर देखें तो कोई भी एडवर्स फाइंडिंग नहीं करते हुए दिखे। लेकिन मलेशिया और वियतनाम के अगर देखें तो कंपनी ने 4 साल तक यहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है ये गलत बताया है, तो ये आरोप उन्होंने लगाया। अब कंपनी की तरफ से ये सफाई आई है कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई एक नैरो सबसेट ऑफ जो कंपनी ने जितने भी इंपोर्ट्स किए उसके एक नैरो अमाउंट पे अगर देखें तो यहाँ पर कंपनी की तरफ जो है आरोप लगता हुआ दिखा है सीबीएफ की तरफ से। कंपनी का जो है ये कहना है कि ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। कंपनी अगर देखें तो इसे लीगल तरीके से चैलेंज करती हुई दिखेगी। यूएस ट्रेड काउंसिल के पास अगर देखें तो ये इनसे बातचीत चालू है कि लीगल तरीके से अब आगे से कैसे पूरा तरह से क्लियर करते हुए दिखे, तो यहाँ पर उनकी तरफ से नजर रखनी होगी। लेकिन कंपनी ने सीधा कहा है कि यूएस बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरीज पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिखा है। जो कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक है उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऐसा कंपनी का कहना है। लेकिन अगर जेएम फाइनेंशियल की तरफ से व्यू की बात करें तो उनका कहना है कि ये जो सीबीएफ की तरफ से जो आरोप लगा कि 4 साल तक कंपनी ने गलत कंट्री ऑफ ओरिजिन बताया, उसकी तरफ से अगर देखें तो एक रेप्यूटेशनल इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कंपनीज को लगेगा कि अब इनका एक बार अगर ऐसा गलत हुआ है तो आगे चल के कुछ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ उतना ही इम्पैक्ट, ओवरऑल उससे ज्यादा कोई इम्पैक्ट फिलहाल नजर नहीं आ रहा है इस ऑर्डर का। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा वारी एनर्जीज में जो एक्शन दिखा है उस पर पूरी राय आपके लिए। स्टॉक में आज 4% का बड़ा कट दिख रहा है। एक बार सुदीप शाह साहब से जरा इसके चार्ट पर राय दीजिए। आए सुदीप जी, जरा चार्ट से राय दे, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है अब इसके लिए? अनिल जी, यहाँ पे वारी एनर्जीज में आज जो ब्रेकडाउन आया और सुबह मेहुल जी ने भी जो 3030 3050 का जो लेवल बताया था, मुझे लग रहा है वो एक बहुत ही पुख्ता लेवल है। जब तक ये 3050 के ऊपर अब नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे ये सेल ऑन राइज बन जाएगा। लोअर लेवल पे हालांकि अब जो सपोर्ट जोन नजर आता है वो है 2780 और 2800 का, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बॉटम फिशिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए और ये देखना भी चाहिए कि जो 2780 वाला जो सपोर्ट जोन है क्या वो होल्ड करता है कि नहीं, क्योंकि सपोर्ट जरूर है बट जो हिसाब से फॉल आ रहा है वॉल्यूम्स के साथ, तो चांसेस हायर है कि वो सपोर्ट को भी एक बार के लिए ब्रेक कर दे। तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करना चाहिए, यहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए। एक बार 3030 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है उसके बाद हम इसे रिव्यू कर सकते हैं, पर तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली हमें पोजिशनिंग करनी चाहिए लॉन्ग साइड पर। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए इस बीच बढ़ते आगे और